दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइक्रोटेसे के बारे में। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके अंदर एज़ोस्पर्मिया होता है, यानी कि उनके सीमेन में स्पर्म्स ही नहीं होते, शुक्राणु नहीं होते, कीटाणु की कमी जिसको हम कहते हैं वो होती है, बिल्कुल ही एब्सेंट होते हैं कीटाणु। ऐसे में हम दो बातें सोचते हैं एज एन एंड्रोलॉजिस्ट, या तो स्पर्म्स जो हैं वो बन ही नहीं रहे टेस्टिस या गोलियों में से, या फिर वो बन रहे हैं लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे, उनमें कोई ब्लॉकेज है। तो माइक्रोटेसे का प्रोसीजर जो है वो उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनमें हमें लगता है कि गोलियों में स्पर्म्स बन ही नहीं रहे। तो काफ़ी बार इन पेशेंट्स की सुई की एक जांच होती है जिसको हम टेस्टिकुलर एफएनएसी या टेस्टिकुलर बायोप्सी कहते हैं, यानी कि इन पेशेंट्स में हम एक सुई लगा के टेस्टिस का थोड़ा सा एक टुकड़ा लेके उसको माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं कि इसमें स्पर्म्स हैं या नहीं है। काफ़ी बार जब चेक किया जाता है तो उनमें स्पर्म्स की एब्सेंस आती है, यानी कि गोली में ऐसा आता है कि स्पर्म्स बन ही नहीं रहे हैं। ऐसे पेशेंट्स को फिर यूजुअली यही बताया जाता है कि क्योंकि आपके स्पर्म्स बन नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके बेबी खुद से नहीं हो सकता है। बट जो रिसर्च है, जो शोध है, वो ये कहता है कि बहुत बार गोली में, जो कि एक पूरा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, उसमें कुछ ऐसे जगह होती हैं जहाँ पे ये स्पर्म्स बन रहे होते हैं, जिनको हम माइक्रोस्कोपिक फोकाई कहते हैं, जहाँ पे कुछ स्पर्म्स हमें मिल सकते हैं। अगर इस पूरी गोली को खोल दिया जाए और उसमें अंदर माइक्रोस्कोप द्वारा उसको ढूंढा जाए तो इस प्रोसेस को दोस्तों हम माइक्रोटेसे कहते हैं। और ये एक थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, यानी कि इसमें अंडकोश के ऊपर एक कट लगाया जाता है। कट लगाने के बाद पूरे टेस्टिस को खोला जाता है, यानी कि उसके अंदर जो भी ट्यूब्यूल्स हैं उन सबको एक्सपोज किया जाता है, और फिर माइक्रोस्कोप द्वारा बहुत धीरे धीरे इन ट्यूब्यूल्स को खंगाला जाता है देखने के लिए कि इनमें से ऐसी कौन सी ट्यूब्यूल्स हैं जो कि भरी भरी लग रही हैं, यानी जो मोटी लग रही हैं। क्योंकि देखा गया है कि ऐसी जो मोटी ट्यूब्यूल्स हैं उनमें आमतौर पर कहीं ना कहीं स्पर्म्स कुछ पाए जा सकते हैं। तो इस प्रोसीजर के दौरान, जो कि करीब 2 से 3 घंटे का ऑपरेशन होता है, इसमें हम गोली में से 30 से 40 अलग अलग जगह से सैंपल को लेते हैं ताकि हम देख सकें कि किस जगह पर ये स्पर्म्स बन रहे हैं, और फिर इन स्पर्म्स को एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर इनको इक्सी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इन स्पर्म्स को निकाल के और एग को निकाल के माइक्रोस्कोप द्वारा आपस में मिलाया जाता है ताकि आगे एम्ब्रियो बन सके और उससे बेबी हो सके। दोस्तों इस माइक्रोटेसे के ऑपरेशन में स्पर्म्स मिलने की जो संभावना है वो उस पर डिपेंड करती है कि गोली के अंदर क्या बदलाव आ चुके हैं। दूसरा, इसके अलावा 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट हैं, जैसे कि कैरोटाइपिंग का टेस्ट और वाई क्रोमोसोम माइक्रोडिलीशन का टेस्ट। इन टेस्टों को कराने के बाद ही आमतौर पर ये माइक्रोटेसे का ऑपरेशन किया जाता है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें वाई क्रोमोसोम की माइक्रोडिलीशन आ सकती है, और इन डिलीशंस के होने के बाद माइक्रोटेसे के अंदर भी कभी कभी हमें स्पर्म नहीं मिलते। दोस्तों माइक्रोटेसे जो ऑपरेशन है, इसमें अगर सब कुछ सही हो और आपके वाई क्रोमोसोम में डिलीशंस ना हो, कैरोटाइप आपका नॉर्मल हो, तो हमें 40 से 50% लोगों में स्पर्म्स मिल सकते हैं। इन स्पर्म्स को फिर इक्सी के थ्रू बेबी में बनाया जाता है। तो आमतौर पे हम ये कह सकते हैं कि अबाउट 20% पेशेंट्स में एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी हो सकती है, यानी ये चांस बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, करीब 20% के आसपास है कि आपका बेबी अपना हो सकता है, इसके बावजूद कि आपके टेस्टिस में स्पर्म्स नहीं बन रहे हों और आपकी एफएनएसी नेगेटिव आई हो, यानी कि उसमें स्पर्म्स नहीं आए हों, और आपकी बायोप्सी भी नेगेटिव आई हो, यानी उसमें भी स्पर्म्स नहीं आए हों। दोस्तों इस माइक्रोटेसे के ऑपरेशन को हर जगह नहीं किया जा सकता, केवल एक आईवीएफ लैब में ही किया जा सकता है, जहाँ पे ऑपरेटिव माइक्रोस्कोप की सुविधा उपलब्ध हो और प्रेफरेबली एक टेस्टिकुलर माइक्रोवास्कुलर डॉपलर की सुविधा भी उपलब्ध हो, ताकि जो नसें हैं गोलियों की उन पे चोट कम से कम आए, उनको प्रिजर्व किया जा सके। जब ये ऑपरेशन दोस्तों हो जाता है तो फिर इस पर एक पट्टी लगाई जाती है। आमतौर पे ये पट्टी दूसरे से तीसरे दिन आप हटा सकते हैं और आप अपना रेगुलर नहाने धोने का काम शुरू कर सकते हैं। और करीब 7 to 14 डेज, यानी कि 1 से 2 हफ्ते तक थोड़ा सा इसका ध्यान रखना होता है। इस पर एक टाइट अंडरवेयर डालना होता है, इसको हम स्क्रोटल सपोर्ट कहते हैं, या एक लंगोट आप बांध के रह सकते हैं ताकि इसमें जो ब्लीडिंग है वो कम से कम हो सके। इसके अलावा दोस्तों आपको भारी वजन उठाने का परहेज रखना होता है। करीब हम कोशिश करते हैं कि 2 से 4 हफ्ते तक हम भारी वजन इस ऑपरेशन के बाद ना उठाएं। दोस्तों अगर माइक्रोटेसे के बारे में कोई और सवाल हैं आपके जो आप जानना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं, हम उनका अवश्य आपको जवाब देंगे। धन्यवाद।